है विभिन्न भारत के विभिन्न शहर, भारत के नहीं अपितु विश्व के भी उसमें एक दो है। भारत के विभिन्न शहर या संस्थान जो है उनके परिवर्तित नाम जो है वो करंट अफेयर्स का भी टॉपिक है और जनरली कभी कभी क्वेश्चन एमपीपीएससी से पूछ लिया करता है कि अभी वर्तमान में इसका नाम चेंज किया गया है। जैसे अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि अहमदाबाद का जो सरदार पटेल स्टेडियम था उसका नाम चेंज किया गया है। तो मैंने आज का जो टॉपिक लिया है वो टॉपिक ये है कि विभिन्न शहर या संस्थानों के परिवर्तित नाम जो है उससे क्वेश्चन निश्चित रूप से आता रहा है। तो आज उस टॉपिक के बारे में हम लोग बात करेंगे। बहुत छोटा टॉपिक है, अच्छा टॉपिक है और इसमें से अगर एक क्वेश्चन भी बनता है तो हम लोगों के लिए फायदे में रहेगा एग्जाम के हिसाब से। निश्चित रूप से आपने कई नाम इसमें से सुन रखे होंगे और चूंकि हमको याद होना भी चाहिए तो मैंने इस टॉपिक का नाम दिया विभिन्न शहर एवं संस्थानों के परिवर्तित नाम। उसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं पंजाब में एक शहर है मोहाली और मोहाली में एक स्टेडियम है जिसे हम हॉकी स्टेडियम के नाम से जानते हैं, जिसे हम मोहाली हॉकी स्टेडियम के नाम से जानते थे। उसका नाम परिवर्तित करके बलवीर सिंह हॉकी स्टेडियम किया गया है, बलवीर सिंह हॉकी स्टेडियम। अब यहां से क्वेश्चन आपका ये आ सकता है कि पंजाब के मोहाली स्टेडियम का नाम क्या किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव में आपके पास रहेंगे अलग अलग नाम, तो याद रखना बलवीर सिंह एक हॉकी प्लेयर है, उनके नाम से इस हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है। आप लोगों को आवाज क्लियर आ रही ना? तो पहला नाम याद रखिएगा, मोहाली हॉकी स्टेडियम का नाम बलवीर सिंह जो है हॉकी स्टेडियम किया गया है, तो ये नाम याद रखना। दूसरा नाम है, जैसा कि आप लोगों ने बहुत चर्चित भी रहा, सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो है वो अहमदाबाद में, और उसका नाम अभी हाल ही में जब विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो क्षमता के अनुसार, ठीक है, जिसे नरेंद्र मोदी स्टेडियम नाम दिया गया है, नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम नाम दिया गया है, उसमें पहला मैच भी हो चुका है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम जो है उसका नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है। कुछ आए ना आए लेकिन इसके आने की संभावना बहुत ज्यादा है। याद रखना कि ये नाम चेंज किया गया है, तो ये अभी हुआ है पिछले 1-2 महीने पहले। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया है जो कि अहमदाबाद में, ठीक है। फिर अगला याद रखिएगा, होशंगाबाद का नाम आप लोग पहले से जानते हैं। होशंगाबाद जो है उसका नाम पहले ही चेंज हो चुका है, जिसे हम नर्मदापुरम के नाम से जानते हैं। तो हमारे मध्य प्रदेश में एक संभाग है जिसे हम नर्मदापुरम संभाग के नाम से जानते हैं, जो कि पहले होशंगाबाद था। अभी भी हम उसे होशंगाबाद के नाम से जानते हैं वैसे तो, लेकिन डाटा के रूप में या शहरों के नाम के रूप में उसे बहुत पहले परिवर्तित किया जा चुका है। तो होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किया गया है और ये मध्य प्रदेश का एक संभाग भी, ठीक है। तो एक नाम ये याद रखिएगा, क्वेश्चन कभी कभी आ चुका है ये, होशंगाबाद का नाम क्या किया गया है, तो नर्मदापुरम। और नर्मदापुरम चूंकि वहां से नर्मदा नदी जो गुजरती है इसलिए उस शहर का नाम नर्मदापुरम किया गया है, ठीक है। तो एक नाम ये याद रखिएगा, ये मध्य प्रदेश का है और आ भी चुका है। फिर आपने देखा होगा कि आईपीएल की 8 टीम जो है, 8 या 10 टीमें जो है उसमें हर टीम का अलग अलग नाम है। तो ऐसा ही एक नाम है किंग्स 11 पंजाब, प्रीति जिंटा की टीम है ये, और इस टीम का नाम चेंज किया गया है, ये जरूर याद रखना, पंजाब किंग्स। ये इसलिए याद रखना कि आईपीएल से एक नया क्वेश्चन कभी न कभी आता रहता है। तो पहले जिस टीम का नाम किंग्स 11 पंजाब था, जो कि एक आईपीएल क्रिकेट की टीम है, प्रीति जिंटा की टीम है, उसका नाम पंजाब किंग्स किया गया है। हो सकता आ जाए कभी। एक बार क्वेश्चन ये आया था कि अभी हाल ही में जब उस समय दो टीमें जुड़ी थी, एक गुजरात की जुड़ी थी और एक गोवा की जुड़ी थी, उस समय पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सी टीम आईपीएल जो उस समय चल रहा था, जो नंबर चल रहा था उसमें जोड़ी गई है। तो उसमें 2 टीमें जोड़ी गई थी। तो इस प्रकार से किंग्स 11 पंजाब जो है, किंग्स 11 पंजाब का नाम पंजाब किंग्स किया गया है। तो हम लोग जनरली क्या है, ध्यान नहीं रहता हम एग्जाम में, इसलिए याद रखिएगा पंजाब किंग्स इस टीम का नाम किया गया है। तो किंग्स 11 पंजाब का नाम पंजाब किंग्स किया गया है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट में से आईपीएल से क्वेश्चन आते रहे हैं जब से आईपीएल स्टार्ट हुआ है। एक और चिड़ियाघर है जिसे हम गोरेवाड़ा चिड़ियाघर कहते हैं। इस चिड़ियाघर है ये महाराष्ट्र में है, गोरेवाड़ा चिड़ियाघर। इस चिड़ियाघर का नाम चेंज किया गया है, बाबा बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान इस स्टेडियम का चिड़ियाघर का नाम किया गया है। गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम किया गया है बाला साहेब ठाकरे गोरेवाड़ा अंतरराष्ट्रीय प्राणी उद्यान के नाम से, महाराष्ट्र का है। तो यहां से याद रखिएगा, क्योंकि कभी आया कि गोरेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम किसके नाम पर रखा गया है, तो बाला साहेब ठाकरे
गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय उद्यान के नाम से इस उद्यान को किया गया है, चिड़ियाघर को किया गया है। मतलब पहले चिड़ियाघर था, अब इसका नाम उद्यान है, प्राणी उद्यान है, और वो भी इंटरनेशनल है। ये सबसे बड़ी चीज है इसमें, इंटरनेशनल स्टेडियम। तो एक नाम ये याद रखिएगा। अगला है हावड़ा कालका मेल। तो हावड़ा एक ट्रेन का नाम है, ये कालका, हावड़ा कालका मेल एक्सप्रेस है ये, उस मतलब ट्रेन है, इसका नाम किया गया है नेताजी एक्सप्रेस। तो ज्यादातर बंगाल में जो चीजें हैं वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से, जैसे वहाँ का कोलकाता का जो एयरपोर्ट है उसका नाम भी नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। तो बंगाल में ज्यादातर नाम नेताजी के नाम पर ही है। तो उसमें हावड़ा कालका मेल जो है, जो कि एक ट्रेन है, उसका नाम नेताजी एक्सप्रेस नेताजी एक्सप्रेस मेल किया गया है। तो एक नाम ये याद रखना, कभी कभी क्वेश्चन में से आ जाते हैं। एक क्वेश्चन ये जो पिछली बार विवादित भी हुआ था, और ये कह सकते हैं हम कि अयोध्या हवाई अड्डा जो है, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम चेंज किया गया है, और ये अभी पिछले साल की बात है। अयोध्या हवाई अड्डा जो है उसका नाम दिया गया है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चनों में से एक है और आने की संभावना है। जब मोदी सरकार ने वहां के शहर और क्षेत्र या जगहों के नाम चेंज कर रहे थे, उसमें से एक नाम ये भी था अयोध्या हवाई अड्डा। तो अयोध्या हवाई अड्डा जो है, अयोध्या हवाई अड्डा का एक नाम, चूंकि अयोध्या में श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए उस अयोध्या हवाई अड्डे का नाम मर्यादा पुरुषोत्तम हवाई अड्डा नाम दिया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा। अगला जो है ये एक इंस्टीट्यूट है, एक संस्थान है, बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट कर्नाटक। कर्नाटक में है ये बोरिंग और लेडी कर्जन मेडिकल कॉलेज एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटक। तो कर्नाटक में जो ये इंस्टीट्यूट है, मेडिकल कॉलेज है, इस मेडिकल कॉलेज का नाम दिया गया है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज और रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, तो ये कर्नाटक का है, बोरिंग एंड लेडी कर्जन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट में से है जो कि आने की संभावना है। अटल बिहारी वाजपेयी कॉलेज एंड मेडिकल रिसर्च जो कि कर्नाटक में, इसका नाम दिया गया है। तो अटल जी के नाम से इस लेडी कर्जन कॉलेज का नाम दिया गया है, अटल जी के नाम से। तो एक फैक्ट यहां से ये याद रखिएगा। दूसरा फैक्ट है अयोध्या का एक शहर है जिसे हम फैजाबाद के नाम से जानते हैं, फैजाबाद, ये एक जिला है वहां का। ठीक है, तो ये फैजाबाद जो जिला है, इस फैजाबाद जिले का नाम अयोध्या किया गया है। नाम याद रखिएगा, फैजाबाद जो जिला है, ये फैजाबाद जो जगह है, उसका नाम अयोध्या किया गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि फैजाबाद की जो पूरा जिला हुआ करता था पहले, उसका नाम ही अयोध्या कर दिया गया। तो ये भी इसी के साथ हुआ था, अयोध्या हवाई अड्डे के टाइम ही। तो ये भी याद रखिएगा। फैजाबाद का एक और नाम क्या है? तो फैजाबाद का एक और नाम जो है वो है अयोध्या। ठीक है, ये जो यूपी में अभी चेंजेस हुए हैं, इनका नाम जरूर याद रखिएगा, यहां से आने की संभावना ज्यादा है। तो फैजाबाद का एक नाम है अयोध्या। फिर एक पुल है जिसे हम बोगीबील पुल के नाम से जानते हैं, बोगीबील पुल के नाम से जानते हैं, इसका नाम कर दिया गया है अटल सेतु। ज्यादातर इसमें आप देखेंगे 5 से 6 नाम अटल बिहारी वाजपेयी के नाम से हैं। ठीक है, ज्यादातर नाम अगर आप देखेंगे इसमें, तो बोगीबील पुल जो है इसका नाम चेंज करके किया गया है अटल सेतु। ठीक है, तो कभी क्वेश्चन आए बोगीबील पुल का नाम एक चेंज करके या परिवर्तित करके क्या किया गया है, तो वो किया गया है अटल सेतु। ये जो नाम है, इसके साथ ही कुछ नाम और है जिसे हम देखते हैं। एक है प्रगति मैदान स्टेडियम रेलवे स्टेशन, सॉरी प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन जो है ये कहाँ का है? दिल्ली का है। ठीक है, प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन, मतलब वहां पर एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम चेंज किया गया, और उसका नाम चेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। ठीक है, मतलब एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि जो मेट्रो ट्रेन चलती है दिल्ली में, वहां पर प्रगति मैदान का जो रेलवे स्टेशन था उसका नाम अब चेंज कर दिया गया है और अब किया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। तो ये भी नाम याद रखिएगा कि दिल्ली में भी जो चीजें चेंज होती है उसका भी क्वेश्चन आने की संभावना बनी रहती है। तो प्रगति मैदान रेलवे स्टेशन का नाम अब कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन, ये नाम याद रखिएगा। अगला नाम है, ये मंत्रालय है जिसे हम जहाज रानी मंत्रालय के नाम से जानते हैं। और जहाज रानी मंत्रालय जो है, इस जहाज रानी मंत्रालय का जो एक तरीके से जो मंत्री है वो ज्यादातर आपने देखे होंगे, वो क्या नाम है जहाज रानी मंत्रालय के मंत्री का नाम? इसका नाम चेंज कर दिया गया है आजकल, जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरगेज।
इसका नाम चेंज किया गया है, मतलब पहले जहाज रानी के नाम से जाना जाता था, इस मिनिस्ट्री मंत्रालय को नाम दे दिया है अब मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग वाटरगेज। ठीक है, ये नाम याद रखिएगा, शिपिंग एंड वाटरगेज। हुबली जो कि एक कलकत्ता का एक शहर है, ठीक है, हुबली, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है हुबली रेलवे स्टेशन। हुबली रेलवे स्टेशन भारत का बहुत प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है, इसलिए भी भारत का सबसे प्रसिद्ध रेलवे स्टेशन है क्योंकि अंग्रेजों ने यहाँ पर एक हुबली नदी पर एक पुल बना रखा है जो कि लोहे का बना हुआ है। तो हुबली रेलवे स्टेशन भारत का एक प्रसिद्ध शहर है, उस रेलवे स्टेशन का नाम चेंज किया गया है जिसका नाम है सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन। सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, हुबली रेलवे स्टेशन का नाम श्री सिद्धरूदा स्वामी रेलवे स्टेशन किया गया है। तो नाम याद रखिएगा, हुबली रेलवे स्टेशन में उसका नाम चेंज कर दिया गया आजकल श्री सिद्धरूदा स्वामी जी रेलवे स्टेशन, नाम याद रखना। एक कंपनी है, दो कंपनी को मिलाकर एक कंपनी बनाई गई है, वोडाफोन और आइडिया जो टेलीकॉम है, वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम है, उसका एक सिंबल दिया है नया जिसे हम वीआई के नाम से जानते हैं। वोडाफोन टेलीकॉम एक सिंबल दिया गया है, उस सिंबल को हम लोग वीआई के नाम से जानते हैं। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम अभी हाल ही में मर्ज हुई है, मतलब पिछले साल मर्ज हो गई थी, तो उसका सिंबल है वीआई, वोडाफोन और आइडिया। इस प्रकार से उन्होंने एक सिंबल बनाया क्योंकि दोनों को मर्ज किया, दोनों ने आपस में साझेदारी करके एक कंपनी, तो उसका सिंबल दिया है वीआई। ठीक है, तो ये भी एक परिवर्तित नाम ही हुआ, इसलिए आप याद रखिएगा। तो वोडाफोन आइडिया टेलीकॉम का नाम वीआई किया गया है। ठीक है, एक ये भी एक संस्थान ही कह सकते हैं हम लोग। फिर एक मध्य प्रदेश में एक एक्सप्रेसवे गुजरता है जिसे हम ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे के नाम से जानते हैं। एक्सप्रेसवे मतलब ये एक्सप्रेसवे जो है ये दिल्ली से मुंबई को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर है, और इस कॉरिडोर में मध्य प्रदेश में से गुजरने वाले पार्ट में जो कि ग्वालियर और चंबल वाले एरिया से जब गुजरेगा तो उसका नाम दिया गया है ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। तो उसका नाम चेंज कर दिया गया है, उसका नाम है श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे। याद रखिएगा, श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे। तो जो चंबल और ग्वालियर एक्सप्रेसवे वाला जो पार्ट है उसका नाम आजकल चेंज कर दिया गया है। तो एक नाम ये भी याद रखना, ये अभी हाल ही में इसका उद्घाटन हुआ था, तब इसका नाम ये दिया गया था ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे। अर्थात ये जो कॉरिडोर जो जुड़ रहा है उस कॉरिडोर में उस क्षेत्र से गुजरने वाले एक्सप्रेस का नाम श्री अटल बिहारी वाजपेयी चंबल एक्सप्रेसवे दिया गया है। तो एक नाम ये भी याद रखिएगा, ये भी मध्य प्रदेश से संबंधित है। एक और इंस्टीट्यूट है जिसे हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, जो कि झारखंड में है, मतलब चूंकि भारतीय है, मतलब एक तरीके से पूरे भारत का है, इसलिए हमें अलग अलग स्टेट के सब परिवर्तित नाम देखना पड़ रहे हैं क्योंकि ये फेमस जगह है, फेमस संस्थान है। इसलिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो कि झारखंड में है, इसका नाम चेंज करके श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषि अनुसंधान संस्थान किया गया है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान झारखंड जो कि सबसे बड़ा इंस्टीट्यूट में से एक है कृषि के लिए, उसका नाम चेंज किया गया है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कृषि अनुसंधान केंद्र झारखंड। ठीक है, तो ये नाम याद रखिएगा जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, आ सकता है। फिर अगला नाम है, आपने देखा होगा नासा मुख्यालय का नाम आपने सुना होगा, जो कि अमेरिका में है, वाशिंगटन डीसी में। नासा एक तरीके से मुख्यालय है, आपने देखा होगा उस जो कि वाशिंगटन डीसी में है, मतलब अमेरिका में है, उसका भी नाम चेंज कर दिया है। ठीक है, नासा मुख्यालय जहां से उपग्रह वगैरह जो छोड़े जाते हैं या जो अंतरिक्ष में जो रिसर्च के लिए टीम जो है वो ये विश्व का सबसे बड़ा मुख्यालय है नासा। तो नासा मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी में, उसका भी नाम चेंज करके मेरी डब्ल्यू जैक्सन उसका नाम किया गया है, मेरी डब्ल्यू जैक्सन नासा मुख्यालय का नाम। तो नाम याद रखिएगा, मेरी डब्ल्यू जैक्सन जो कि एक वैज्ञानिक रहे हैं, उनके नाम पे इसका नाम किया गया है। नासा मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में जो है उसका नाम मेरी डब्ल्यू जैक्सन किया गया है। और ये भी एक महत्वपूर्ण और इंपॉर्टेंट फैक्ट इसलिए है कि नासा इंटरनेशनल लेवल पर जो अंतरिक्ष जो रिसर्च है उसके लिए बहुत ज्यादा जाना जाता है और विश्व की सबसे बड़ी इंस्टीट्यूट भी है रिसर्च के लिए, अंतरिक्ष रिसर्च के लिए, अंतरिक्ष में उपग्रह भेजने के लिए। तो नासा मुख्यालय वाशिंगटन डीसी का नाम मेरी डब्ल्यू जैक्सन किया गया है। ये एक महत्वपूर्ण फैक्ट में से एक है और सबसे इंपॉर्टेंट या IMP भी हम कह सकते हैं। तो एक नाम ये याद रखिएगा, नासा मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। अगला है
प्रवासी भारतीय केंद्र। प्रवासी भारतीय केंद्र जो है, जो लोग भारत के बाहर विदेशों में रहते हैं और वो जब भारत में आते हैं तो उनको प्रवासी भारतीय कहा जाता है। उनके आधार पर एक केंद्र बना रखा है, उनके लिए एक केंद्र बना रखा है, एक सेंटर बना रखा है, उसका नाम किया गया है सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय केंद्र। सुषमा स्वराज इसलिए क्योंकि सुषमा स्वराज जी जब विदेश मंत्री थी तो उनके नाम पर, चूंकि विदेशों से आने वाले लोगों को प्रवासी भारतीय कहा जाता है, तो उस सेंटर का नाम सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय केंद्र किया गया है। तो ये नाम याद रखिएगा। कभी क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भारतीय प्रवासी केंद्र जो है या प्रवासी भारतीय केंद्र जो है उसका नाम परिवर्तित करके क्या किया गया है, तो वो किया गया है सुषमा स्वराज प्रवासी भारतीय केंद्र। और इसलिए किया गया है कि सुषमा स्वराज जो थी वो उस समय मतलब एक तरीके से विदेश मंत्री थी, जब उनकी डेथ हुई तो उनकी स्मृति में ये नाम किया गया था। तो प्रवासी भारतीय केंद्र सुषमा स्वराज के नाम पर किया गया है, ये भी एक इंपोर्टेंट फैक्टर में से एक है। अगला एक इंस्टीट्यूट है जिसे हम रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान बोलते हैं। रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान के नाम से इसे जानते हैं। इसका नाम परिवर्तित करके किया गया है मनोहर पारिकर रक्षा अध्ययन विश्लेषण संस्थान। तो देखो ये नाम इसलिए, रक्षा मंत्री कौन थे जब मनोहर पारिकर साहब थे, तब मनोहर पारिकर जी रक्षा मंत्री थे, ठीक है, तो उनके नाम पर यह रख दिया है रक्षा अध्ययन एवं विश्लेषण संस्थान। तो उनके नाम पर किया गया है मनोहर पारिकर रक्षा अनुसंधान एवं विश्लेषण संस्थान। तो जो जिस मंत्रालय से जुड़े हुए मंत्री थे जिनकी उस समय डेथ हो गई, उसके कारण ये नाम चेंज करके उनका केंद्र का नाम, उसके संस्थान का नाम चेंज किया गया और उनके नाम पर वो रख दिया गया। प्रवासी भारतीय चूंकि वो विदेश मंत्री थी इसलिए सुषमा स्वराज को बना दिया। रक्षा मंत्री मनोहर पारिकर साहब थे जो कि गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री भी रहे थे, उनका नाम चेंज करके ये इंस्टीट्यूट जो था रक्षा से संबंधित वो उनसे जुड़ा हुआ कर दिया गया। एक द्वीप है जिसे हम हेवलॉक द्वीप के नाम से जानते हैं। द्वीप का नाम है हेवलॉक द्वीप। तो हेवलॉक द्वीप जो है, हेवलॉक द्वीप का नाम चेंज करके किया गया है स्वराज द्वीप। याद रखिएगा, स्वराज का मतलब होता है हमारा राज, स्वयं का राज, ठीक है, स्वराज। हेवलॉक द्वीप जिसका नाम चेंज करके स्वराज द्वीप किया गया है। तो एक नाम ये याद रखिएगा कि किस द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है, या ऐसे भी आ सकता है हेवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है, या परिवर्तित नाम क्या है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है कि किस द्वीप का नाम स्वराज द्वीप रखा गया है, या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, या ऐसे आ सकता है कि हेवलॉक द्वीप का नाम क्या रखा गया है। तो दो तरीके से क्वेश्चन आ सकता है, हेवलॉक द्वीप, स्वराज द्वीप, या स्वराज द्वीप का नाम पहले हेवलॉक द्वीप था। तो एक नाम ये याद रखिएगा, बंगाल की खाड़ी का क्षेत्र या द्वीप है ये, तो एक नाम ये याद रखना। अगला है मुंबई सेंट्रल का नाम आपने बहुत सुना है। मुंबई सेंट्रल एक रेलवे स्टेशन है, उसका नाम आपने बहुत सुना है, उसका भी नाम चेंज कर दिया है। मुंबई सेंट्रल का नाम किया गया है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल, है ना, नाना जगन्नाथ शंकर टर्मिनल, ये नाम कर दिया गया है। मुंबई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो है उसका नाम, हम मुंबई सेंट्रल का नाम बहुत जानते हैं कि जब भी रेलवे के बात आती है तो मुंबई सेंट्रल का नाम आता है, जो कि एक जोन मुख्यालय भी है रेलवे का। तो मुंबई सेंट्रल जो है उसका नाम चेंज कर दिया गया है और उसका नाम परिवर्तित करके किया गया है नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल के नाम से इसे जाना जाएगा। नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल के नाम से इसे जाना जाएगा। तो मुंबई सेंट्रल का नाम याद रखिएगा, ये बहुत प्रसिद्ध क्षेत्र है भारत का। भारत की आर्थिक राजधानी जो मुंबई है वहां पर ये मुंबई सेंट्रल एक रेलवे स्टेशन है, बहुत प्रसिद्ध है। तो मुंबई सेंट्रल नाना जगन्नाथ शंकर सेठ टर्मिनल के नाम से इसे जाना जाता है। एक द्वीप है जिसका नाम है रास द्वीप, नाम याद रखिएगा रास द्वीप, और इस रास द्वीप का नाम भी चेंज कर दिया गया है नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम से, ठीक है, नाम याद रखेगा नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप। ज्यादातर जो बंगाल की खाड़ी या बंगाल से जुड़े हुए क्षेत्र है उनके ज्यादातर के नाम सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ही रखे गए हैं। तो रास द्वीप जो है वो भी उधर क्षेत्र का है, वहां पर उसका नाम चेंज करके नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप करके नाम उसका किया गया है। और ये करंट के क्वेश्चंस में है शामिल, इसलिए इस टॉपिक को हम लोगों ने चुना है क्योंकि यहाँ से एक नए क्वेश्चन आते रहे हैं। तो राजद्वीप जो है नेताजी सुभाष चंद्र द्वीप के नाम से इसे जाना जाएगा। एक और एक सड़क है, और ये सड़क भारत में नहीं है, इजराइल में है, जिसे हम तेल अवीव सड़क के नाम से जाने जाते थे। वहां पर इजराइल में तेल अवीव, ऐसा नहीं, तेल अवीव। तो इस सड़क का नाम चेंज करके किया गया है टेगोर स्ट्रीट।
मतलब रविंद्रनाथ टैगोर जो थे, मतलब उनके पीछे जो उनकी सरनेम लगी हुई है उसके नाम पर टैगोर स्ट्रीट करके इस सड़क का नाम दिया गया है, जो कि इजराइल में है। तेल अवीव सड़क का नाम चेंज करके उसको टैगोर स्ट्रीट किया गया है। तो एक महत्वपूर्ण नामों में से, परिवर्तित नामों में से एक ये भी है, मतलब एक नासा है विदेश का, तो एक तेल अवीव सड़क जो कि इजराइल की है ये भी है। तो ये कुछ मुख्य मुख्य जो परिवर्तित नाम थे उसके बारे में हमने आज के टॉपिक में देखा है। सॉरी। इसी प्रकार से इस YouTube चैनल को देखते रहिए, हम इसी प्रकार से नए नए टॉपिक पे बात करते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।